बच्चों, बृहन मुंबई महानगर शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के इस प्रादुर्भाव के कारण हम अपनी कक्षाओं से दूर हैं, लेकिन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया से दूर नहीं है। इस अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी वर्चुअल मार्गदर्शिका श्रीमती संगीता कौशल पांडे। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए हुए आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, आज का पाठ शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान। टॉपिक हमारा है प्रदूषण भाग 2। मैं आपकी वर्चुअल शिक्षिका संगीता कौशल पांडे। बच्चों, प्रदूषण भाग 1 में हमने प्रदूषक क्या है तथा वायु प्रदूषण के बारे में जाना। इस भाग में हम जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आप कभी इस प्रकार के सुविचार देखे हैं या सुने हैं, जैसे जल है तो कल है, जल ही जीवन है? ऐसा क्यों कहा जाता है? पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायु के बाद दूसरा महत्वपूर्ण घटक पानी है। पानी के बिना हम अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। पृथ्वी पर जब तक जल है तब तक ही सजीव सृष्टि है। इसका अर्थ है जल है तो हम हैं। पिछली कक्षाओं में तुमने पानी के स्रोत देखे हैं, जैसे नदी, तालाब, झील, कुआं। पानी का उपयोग देखा है, जैसे निजी उपयोग के लिए, कृषि के लिए, उद्योग धंधों के लिए। आओ अब देखते हैं हम कि पृथ्वी पर पानी कितना है। बच्चों, पृथ्वी पर 71% पानी है। आप सोचते होंगे कि पानी बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। 71% का 97% पानी समुद्र और महासागर में है। 3% मीठा पानी हमारे उपयोग के लिए है, लेकिन इस 3% में भी 2.7% पानी बर्फ के रूप में तथा भूगर्भ में तथा अन्य रूप में है। सिर्फ 0.3% पानी पृथ्वी पर हमारे उपयोग के लिए है। जल चक्र के कारण हर साल वर्षा द्वारा जो पानी हमें प्राप्त होता है वह इस 0.3% में ही है। अब आप समझ गए होंगे कि पानी हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। हमें पानी को अपव्यय व प्रदूषित होने से बचाना है। आओ देखते हैं जल प्रदूषण क्या है। प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी अस्वच्छ और विषैला हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है। संसर्गजन्य रोग और संक्रामक रोगों का फैलाव होता है। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है जल प्रदूषक जैविक जल प्रदूषक। शैवाल, जीवाणु, विषाणु, परपोषी सजीव, इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता। इन जैविक अशुद्धियों के कारण रोग फैलते हैं। दूसरा है सेंद्रीय जल प्रदूषक। एक कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। ये प्रदूषक जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। वास्तव में कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों के भोजन होते हैं। सूक्ष्म जीवों के इस गतिविधि में पानी में घुलित ऑक्सीजन का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। जब ये कार्बनिक पदार्थ प्रदूषक जैसे मल जल, आसवन उद्योग का दूषित जल स्रोत में मिल जाता है तो उनकी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कमी आ जाती है, जिससे इसमें उपस्थित जलीय जीव जैसे मछलियाँ आदि ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे जाते हैं। तीसरा प्रदूषक है असेंद्रीय जल प्रदूषक। ये अकार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। इन प्रदूषकों को सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते, जिससे इनका विघटन नहीं हो पाता है और ये पानी में वर्षों वर्षों तक बने रहते हैं और जल को प्रदूषित करते रहते हैं और हानि पहुंचाते हैं जल को। जल प्रदूषण के
कारण। जल प्रदूषण के कारण दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक कारण है और दूसरा मानव निर्मित कारण। तो सबसे पहले प्राकृतिक कारण देखते हैं। प्राकृतिक कारण में सबसे पहले है जल पड़नी। जल पड़नी पानी में जल पड़ने के वृद्धि के कारण पानी का गुणधर्म बदल जाता है तथा पानी में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है और ये पानी को प्रदूषित कर देते हैं। अगला है पदार्थों का सड़ना। जब प्राणी और वनस्पतियों के अवशेष पानी में सड़ते हैं तो इनके कारण जो है पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। अगला है तलछट अवसाद। नदी के पानी के प्रवाह के साथ या नदी के पात्र के बदलने के कारण बहुत सी चीज़ें बहकर नदी में आकर एकत्रित हो जाती हैं, जिसके कारण पानी का प्रदूषण होता है। मिट्टी का क्षरण। मिट्टी का क्षरण होने के कारण अनेक जैविक और अजैविक घटक जो हैं पानी में मिश्रित हो जाते हैं। कवक। पानी में सड़ने वाले सेंद्रीय पदार्थों पर फफूंदी और जीवाणु की वृद्धि होती है, जिससे कवक की वृद्धि होती है। अगला है शैवाल। शैवालों की अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। अगला है कृमिक। मिट्टी में पाए जाने वाले कृमिक वर्षा के जल में प्रवाहित होते हैं और आकर ये स्वच्छ पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं। अगला है मानव निर्मित कारण। इसमें सबसे पहला है निवासी क्षेत्रों का प्रदूषित पानी। गांव शहरों का प्रदूषित पानी मैला नदी के बहते पानी में जलाशय में छोड़ देने पर जल का प्रदूषण होता है। अगला है औद्योगिक प्रदूषित पानी। कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चर्म उद्योग और दूध प्रक्रिया जैसे उद्योगों में के कारण रंग विरंजक रसायन, चमड़ों के टुकड़े, तंतु, पारा, सीसा इत्यादि पानी में छोड़े जाते हैं, जिससे जल का प्रदूषण होता है। खनिज के तेल रिसाव। कभी कभी यातायात के समय तेल का गिरना, रिसाव होना, टैंकर की सफाई करते समय पानी की पर तेल की परत तैयार हो जाती है, जिससे जल का प्रदूषण होता है। खाद और कीटाणुनाशक का उपयोग। रासायनिक फॉस्फेट, नाइट्रोजन युक्त खाद, एड्रेनल, क्लोरीन, कार्बोनेट युक्त कीटनाशक आदि पानी के साथ बहकर आते हैं और पानी का जल का प्रदूषण करते हैं। अन्य कारण भी हैं, जैसे नदी के पानी में मलमूत्र विसर्जित करना, कपड़े धोना, अंबाड़ी, रामबास पानी में सड़ाना, ये सब इनसे पानी का प्रदूषण होता है। अस्थि विसर्जन करना, निर्माल्य पानी में डालना, औष्णिक विद्युत केंद्र से प्रदूषित पानी उत्सर्जित करना, इससे भी जल का प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के परिणाम अब देखते हैं। सबसे पहला है मानव पे होने वाला परिणाम। जल प्रदूषित पानी के कारण अतिसार, पेचिश, पीलिया, विषमज्वर, त्वचा रोग, नारू, पाचन संस्थान के विकार होते हैं। यकृत, मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार, अस्थिव्यंग, उच्च रक्तचाप ये विकार होते हैं। परिसंस्था पर होने वाले परिणाम, जैसे वनस्पतियों की वृद्धि में रुकावट आती है, वनस्पति प्रजातियों का नाश होता है, पानी में लवण क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जल परिसंस्थान का संतुलन बिगड़ जाता है, जलचरों की मृत्यु हो जाती है, समुद्र पक्षियों पर भी इसका परिणाम होता है। अन्य परिणाम में पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन, पानी का रंग और स्वाद बदलता है, पानी के उपयुक्त जीव जंतु नष्ट होते हैं, मिट्टी की उर्वरता पर परिणाम होता है, फसलों में विषैले तत्व समाविष्ट होते हैं। अगला है बच्चों हमारा मृदा प्रदूषण। बच्चों हम जानते हैं पृथ्वी पर 29% जमीन है और 71% पानी है।
29% जमीन को अगर हम 100% मान के चलें तो 50% भाग ही उपयोग के लायक है और शेष भाग में पर्वत, पहाड़ी, खाइयाँ, दलदल, मरुस्थल, पठार और बर्फ आच्छादित हैं। मनुष्य के उपयोग के लिए जमीन बहुत कम है। विश्व का 79% जमीन जो है वो खाद्य पदार्थ मिट्टी से ही उत्पन्न होता है। पूरे पृथ्वी के 2% भाग ही कृषि के योग्य है। इसलिए भूमि या मिट्टी एक अति दुर्लभ, अति सीमित संसाधन है। निवास तथा खाद्य पदार्थों की समुचित उपलब्धि के लिए इस सीमित संसाधन को प्रदूषण से बचाना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मृदा प्रदूषण मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है, इसे मिट्टी का प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण देखते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण सबसे पहला है बच्चों कीटनाशक व रासायनिक खाद का उपयोग। भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। लोगों की भोजन की व्यवस्था करने के लिए भूमि को जरूरत से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, जिससे परिणाम स्वरूप आज भूमि की पोषक क्षमता कम होती जा रही है। मिट्टी की पोषकता बढ़ाने के लिए मानव इस पे रासायनिक उर्वरकों का एवं कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। पौधों को रोगों व कीटाणुओं तथा पशु पक्षियों से बचाने के लिए छिड़के जाने वाले पदार्थ जैसे मैथिलीन, गैमेक्सिन, डाईईथेन M45, डाईईथेन Z78 जैसे हानिकारक तत्व प्रकृति की उर्वरता को तो नष्ट कर ही रहे हैं, साथ इसे दूषित भी कर रहे हैं। इससे इस मृदा में होने वाले खाद्य पदार्थ विषाक्त होते जा रहे हैं और ये विष भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। अगला है बच्चों कारण खनन। खनन के निकलने वाले मलबे को पास ही के किसी जगह पे डाल दिया जाता है, जिससे मलबे का विशाल गर्त बन जाता है। इमारती पत्थर, लोहा, अयस्क, अभ्रक, तांबा आदि खनिज के उत्खनन से निकलने वाले मलबे मृदा की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देते हैं। वर्षा के समय जल के साथ मिलकर यह मलबे दूर दूर तक जाकर मृदा को प्रदूषित करते हैं। अगला है औद्योगिक कचरा। उद्योगों में रासायनिक या अन्य प्रकार के कई कचरे होते हैं, जिसे आसपास या दूर किसी स्थान पर डाल दिया जाता है। इससे उतने हिस्से में मृदा प्रदूषित हो जाता है और उतने भाग में पेड़ पौधे भी उग नहीं पाते हैं। वहाँ की मृदा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जिस स्थान पे ये कचरा डाला जाता है, उस स्थान की उपजाऊ शक्ति वापस लौटने में काफ़ी समय लग जाता है। अगला है बच्चों ठोस कचरा। ठोस कचरे में राख, कांच, फल तथा सब्जियों के छिलके, कागज, कपड़े, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, ईंटें, रेत, धातुएं, मवेशी गृह के कचरा, गोबर इत्यादि वस्तुएं सम्मिलित होती हैं और ये बड़ी मात्रा में मृदा को प्रदूषित करती हैं। अगला है जैव स्रोत। जैव स्रोत द्वारा मृदा प्रदूषण सूक्ष्म जीवों तथा अवांछित पेड़ों को शामिल किया जाता है इसमें, और ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देती है। अब देखते हैं मृदा प्रदूषण के कारण। सबसे पहला है वनस्पति। मृदा प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ता है। प्रदूषित मिट्टी में कोई भी पेड़ पौधा जीवित नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा उस पर यदि कोई वृक्ष उगते हैं तो वह खाने योग्य नहीं होते, या उसे अन्य जीव जंतु द्वारा खाने पर उससे वह बीमार हो जाते हैं। पेड़ पौधों की कमी से जीवों के भोजन में भी कमी आ जाती है, अर्थात आसपास के सभी जीव पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला परिणाम मनुष्य पर।
मनुष्य के भोजन हेतु कृषि अनिवार्य है, लेकिन मृदा प्रदूषण से उस स्थान पर कृषि नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कारखानों का क्षारयुक्त अम्लयुक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलों, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में प्रवास करते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। कारण विषैले पदार्थ मृदा में से नज़दीक के जल स्रोत अथवा रिस कर भूगर्भ जल में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार विविध जीवाणु के कारण रोगों का प्रसार भी होता है। इसके कुछ अन्य परिणाम भी हैं बच्चों, जैसे मृदा की गुणवत्ता में ह्रास एवं उर्वरता में कमी होती है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में कमी तथा खाद्यान्न संकट में बढ़ोतरी होती है। मृदा अपरदन से मृदा बंजर भूमि में बदल जाती है। रासायनिक उर्वरकों एवं जैवनाशी रसायनों के कारण संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होता है। विषाक्त से मृत्यु तक हो जाती है। मृदा प्रदूषण की रोकथाम अब देखते हैं हम। मृदा प्रदूषण को बच्चों हम कुछ उपायों से कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसा पहला है जनसंख्या नियंत्रण करना, दूसरा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के बदले जैविक खाद का उपयोग करना, तीसरा कूड़े करकट के संग्रहण, निष्कासन एवं निस्तारण की सही व्यवस्था करना, कल कारखानों से निकलने वाले सीवेज जल को मृदा पर पहुंचने से पूर्व उपचारित करना, कीटनाशकों, कवकनाशी एवं शाकनाशी आदि का उपयोग कम से कम करना, आम जनता को मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभावों की जानकारी देना और अंत में वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना। मृदा प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ संबंध। सबसे पहले है इसमें मृदा प्रदूषण से जल प्रदूषण कैसे होता है। गीले कचरा का खाद में रूपांतरित न करने से मिट्टी में वे पदार्थ सड़ते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है, कृमि तैयार होते हैं। बहते पानी में जब ये मिल जाते हैं तो इनसे पानी का, जल का भी प्रदूषण हो जाता है। दूसरा है मृदा प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। कृषि के लिए कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, तृणनाशकों अधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण तथा ये रासायनिक फव्वारे हवा में मिलने से वायु प्रदूषण होता है। रासायनिक खादों का अधिक उपयोग करने से रसायन पानी में मिल जाते हैं तथा जल का भी प्रदूषण हो जाता है। अगला मानव मल मूत्र, जानवर, पक्षी, इनकी विष्ठा मिट्टी में मिलने से मृदा प्रदूषण होता है। इन गंदगियों से गैस बाहर निकलती है जिससे वायु प्रदूषण होता है और ये गंदगी जब पानी में मिलती है तो इसका जल का भी प्रदूषण इसके द्वारा हो जाता है। प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण और नियमन और उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। ये कानून निम्न प्रकार से हैं। पहला, जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1974, हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव वैद्यकीय कूड़ा, धोखादायक विकिरणें, उत्सर्ग, ठोस कचरा, कूड़ा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, इन सभी के विषय में भी विविध नियम कानून बने हुए हैं। कारखानों, औद्योगिक वसाहतों, महानगर पालिकाओं, जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों इत्यादि संस्थाओं द्वारा उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में
नियमों का पालन होता है या नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल और केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो चलते हैं बच्चों, अब हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में हमारा ये पहला प्रश्न है, स्तंभों में उचित जोड़ी लगाकर प्रदूषित घटकों का मानवीय स्वास्थ्य पर कौन सा परिणाम होता है, उसे स्पष्ट करना है। पहला है कोबाल्ट मिश्रित पानी। तो इसके कारण अर्धांग वायु नामक बीमारी होती है, जिसे हम लकवा भी कहते हैं। मीथेन के द्वारा त्वचा का कैंसर होता है। सीसा मिश्रित पानी पीने से मतिमंदता आती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँखों में जलन होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अगला स्वाध्याय का प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रदूषकों को हमें प्राकृतिक और मानव निर्मित समूह में बांटना है। पहला है सदूषित पानी। सदूषित पानी बच्चों ये आएगा मानव निर्मित में। जो घरों से जो गंदा पानी बाहर आता है उसे सदूषित पानी कहते हैं। धूल यह प्राकृतिक निर्मित है। परागकण ये प्राकृतिक निर्मित है। रासायनिक उर्वरक ये मानव निर्मित में आएगा। वाहनों का धुआं यह भी मानव निर्मित में आएगा। शैवाल ये प्राकृतिक है। कीटनाशक यह मानव निर्मित में आएगा। पशु पक्षियों की विष्ठा ये प्राकृतिक निर्मित में आएगा। तो बच्चों देखा आपने, इस प्रकार से आप स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हल करिए और प्रैक्टिस करिए। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। गुड बाय। बच्चों एक बार वीडियो देखने से सारे मुद्दे स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वीडियो को आप बार बार देखें और सारे मुद्दे जो है अपने स्पष्ट कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।